बिजली की पैदावार में कमी, सर्दी में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जनूबी पंजाब में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, रहीम यार खान 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग, मियां वाली में बिजली की 12-12 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल 734 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की 1100 मेगावाट सप्लाई, मैपको रीजन में बिजली तलब 1800 मेगावाट। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात में इजाफा, बिजली की बंदिश, कारोबार और मामलाते जिंदगी मुतासिर। शहरियों का लोड शेडिंग के जिन को काबू करने का मुतालबा है। आपको लोड शेडिंग के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बिजली की पैदावार में कमी, सर्दी में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जनूबी पंजाब में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, रहीम यार खान 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग, मियां वाली में बिजली की 12-12 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग रही है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अमजद बुखारी से। जी सर, बताइएगा, लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। जी बिल्कुल, ये अचानक ताज़ा पड़ी है लोगों पर, और लोग ये तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि सर्दियों के मौसम में भी लोड शेडिंग हो सकती है और इस पैमाने पर हो सकती है कि 8-8, 10-10 घंटे बिजली गायब रहे। तो बहुत सारे इलाकों में तो ये सूरत हाल है कि 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा चली जाती है। कई इलाकों में कई घंटे बिजली जो है वो गायब है और शॉर्टफॉल जो है बहुत बढ़ गया है। और लोगों के लिए खास तौर पर इन दिनों में जो है वो बिजली बल्ब इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पर वो लोग जिनका कारोबार बिजली से मुंसलिक है, जिनकी मशीनें बिजली से चलती हैं, खरादिया है, बार्बर हैं, कुछ वो लोग हैं जो जिनके बराह रास्त बिजली के साथ ताल्लुक है, उनके लिए तो रोजगार मुश्किल हो गया है। अचानक ये शॉर्टफॉल बढ़ने से बड़ा मसला पैदा हुआ है। असल में होता ये है कि सर्दियों के दिनों में क्योंकि दरियाओं में पानी की रफ्तार बहुत कम होती है, तो हमारी जो हाइडल बिजली है वो बनना बंद हो जाती है, और हम ज्यादातर इन्हिसार जो है थर्मल बिजली पर करते हैं, जो कोयले और तेल से हम बिजली बनाते हैं, ज्यादा इन्हिसार उस पर होता है। लेकिन हुआ ये है कि एक तो गुड्डू थर्मल पावर प्लांट जो है वो खराब होने की वजह से वहां से बिजली जो है वो सिस्टम से निकल गई है, और अचानक जो है वो शॉर्टफॉल आ गया है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना है। तो इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी लगता है कि 1 हफ्ता शायद दरकार होगा, और दीगर वसाइल से जो है वो बिजली की शॉर्टफॉल को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही हो गई है कि 8 से 12 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, और इस लोड शेडिंग की वजह से शहरी बहुत परेशान है। खासतौर पर जो है जिन लोगों के कारोबार बिजली से मुंसलिक हैं, उनके कारोबार बंद होने से न सिर्फ उनको अपना नुकसान हो रहा है, बल्कि वहाँ पर जो मजदूर लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, तो सिर्फ अपनी मजदूरी कर जाते हैं, दिहाड़ी की जो है उसमें कमा के जाते हैं, अपने घर के मामला चलाते हैं, उनकी दिहाड़ी भी खत्म हो गई है, और उनको जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना है। शहर में लोग परेशान हैं कि क्या करें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बिजली को ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर जो है भी मुश्किलात का सामना है। खासतौर पर ऐसी बंद इमारतें जहाँ पर बिजली जो है उसके बगैर गुजारा नहीं है, और दुकानदार हैं जहाँ तेज बिजली उन्हें चाहिए होती है, वो यूपीएस की बिजली जो है वो जहाँ 100 बल्ब जलने होते हैं वहाँ 2 बल्ब जला के गुजारा करते हैं, और यूपीएस का भी एक मुकर्रा वक्त है जिसके अंदर अगर वो उसे चार्ज ना किया जाए बैटरीज को, तो यूपीएस भी जवाब दे जाते हैं। तो इस वक्त अमली सूरत हाल ये है कि लोगों के यूपीएस जवाब दे चुके हैं, और बिजली न होने की वजह से लोग शदीद परेशानी का शिकार है। लोग हैरान हैं कि सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में चले हमें बिजली की किल्लत हो जाती थी, लेकिन सर्दियों में जो है अगर इस किस्म की लोड शेडिंग का सामना होगा तो कैसे निजाम चलेगा, और इस परेशानी से किस तरह लोग बाहर आएंगे। इस वक्त जो है इस जो है हवाले से लोग परसू कर रहे हैं, वापडा ऑफिस दफातर में कॉल कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ उन्हें बताया जा रहा है कि अचानक जो है बिजली की किल्लत होने की वजह से मुश्किलात का सामना हो रहा है, और वो सब्र करें, जैसे ही पीछे से बिजली की किल्लत दूर होगी वो आपको बिजली फराहम कर दी जाएगी। लेकिन ये 1 घंटा बिजली जाने का और 1 घंटा आने का ये मामला बिल्कुल ही अजीब है, और जब बिजली जाती है तो उस 1 घंटे में लोग सिर्फ बैठ। जी अमजद बुखारी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बहावलपुर से ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, क्या तफसीलात, और बहावलपुर में लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है? तो लोड शेडिंग और मुकम्मल तौर पर गैर एलानिया लोड शेडिंग है, कोई शेड्यूल जो है इस हवाले से जारी नहीं किया गया, और अमली तौर पे जो सूरत हाल है भावलपुर में भी यही सेम सूरत हाल है कि 1 घंटा बिजली आने के साथ 1 घंटा बिजली जो है वो जा रही है, बिजली नहीं होती। और नॉर्मली कुछ औकात, कुछ आज ऐसे हैं दिन में, कुछ घंटे ऐसे हैं कि जब मुसलसल 2 घंटों से 3 घंटों के दौरान जो है वो बिजली जो है वो फराहम नहीं की जाती है। और ऐसे में जब दौरानिया की बात करें तो जो बिजली का दौरानिया है लोड शेडिंग का, तो वो 10 घंटे से 12 घंटे के दरमियान है, जबकि दही इलाकों में यही सूरत हाल इससे भी ज्यादा अबतल है, और वहाँ 16-16 घंटे जो है वो लोड शेडिंग जो है की जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है
کہ محکمہ آبپاشی کی طرف سے جو ہے وہ نہروں کی بھر سفائی کے حوالے سے شیڈیول جاری کیا جائے اور دیہی علاقوں میں جو ہے وہ ٹیوبویلز ہیں ان کے ذریعے ہی جو ہے وہ واحد ذریعہ ہے جو کھیتوں کو سیراب کرنے کا، اور اس کا صورتحال یہ ہے کہ وہاں بھی جو 16 گھنٹے پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ زراعت بھی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، جبکہ شہری آبادیوں کی بات کریں تو تمام تر جو نظام میں زندگی ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ صرف غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے سردی کی شدت بھی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، اور ایسے میں نہ تو بجلی موجود ہے کہ اسے ہیٹر چلایا جا سکے، نہ ہی اسے چولہے چلائے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی گھر کو جو ہے وہ روشن رکھنے کے حوالے سے جو ہے اقدامات ہیں۔ بالخصوص رات کے دورانیے میں 3-4 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ بجلی مسلسل غائب ہو جاتی ہے، اور یہی صورتحال ہے مارکیٹس میں بھی۔ ایسے لوگ جن کا روزگار جو ہے وہ بجلی کی فراہمی سے جڑا ہوا ہے، درزی ہیں، خرابی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں جو اس کاروبار بالخصوص الیکٹرانکس والے جو ہے مرمت کا کام کرنے والے، ان کا روزگار کا جو سلسلہ ہے وہ اسی بجلی سے جڑا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بجلی ہی غائب ہے، اور جو گیپ ہے بجلی کی فراہمی کا اور اس کی سپلائی کا اور اس کے درمیان جو اس کی کھپت کا، اس کے درمیان کا جو فرق ہے وہ مٹ نہیں رہا ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پان بجلی کے حوالے سے تمام تر جو اس وقت گراجز ہیں اور جو اس وقت سارا اپن بجلی گھر ہے وہاں سے بجلی کی فراہمی جو ہے وہ سلسلہ وہ منقطع ہوا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور شدید کے حوالے سے شدید ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ایڈیٹر روحی امجد بخاری اور بیورو چیف رضا ملک ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میپکو ریجن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، مزید جانیں گے رانا بلال سے۔ جی رانا بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جاری ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ میپکو ریجن میں شارٹ فال بھی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ شارٹ فال جو ہے تقریباً 734 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا ہے۔ میپکو ریجن میں جو بجلی کی طلب ہے وہ تقریباً 1100 میگا واٹ سے زائد ہے، اور رات کے اوقات بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ تاجر برادری کے لوگ بھی موجود ہیں اور شہری بھی موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے۔ کافی کاروبار میں فرق پڑتا ہے، یعنی کہ اکثر اوقات تو نماز کے ٹائم یعنی کہ پانی نہیں ہوتا، صبح کے ٹائم نہ اذان ہو سکتی ہے، اس ٹائم لائٹ نہیں ہوتی، اور اس ٹائم مین اوقات کے جو ہے نا ہوتے ہیں نا اس ٹائم لائٹ جاتی ہے۔ تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد گھنٹے کے لیے لائٹ جاتی ہے، تقریباً 7 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے کاروبار میں، یعنی کہ کافی مسائل جو ہے نا بڑھ جاتے ہیں۔ اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ، کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کیا مطالبات ہیں؟ 1 گھنٹہ لائٹ رہتی ہے، 1 گھنٹہ لائٹ 2 گھنٹے نہیں ہوتی، اس طرح بہت پریشانی کا مسائل ہیں۔ کاروباری حالات بالکل بند ہوئے پڑے ہیں کیونکہ لائٹ کی وجہ سے کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ باقی اللہ خیر کرے، دعا کریں کہ اعلیٰ حکمران سے ہماری اپیل بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ یہ مسائل ہمارے حل کریں۔ اہم اوقات میں خاص طور پر کاروباری حضرات کو جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ رات کے اوقات جب نمازی حضرات، شام کے اوقات اور صبح کے وقت لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے نمازی حضرات کو بھی کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو شارٹ فال 734 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا ہے، اس کو بھی کم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گڈو پاور پلانٹ کی ٹرانسمیشن لائن میں آج سے چند دن پہلے فنی خرابی ہوئی تھی، ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو بہتر نہیں کیا جا سکا، اس کو بھی بہتر کیا جائے تاکہ یہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس سے بچا جا سکے۔ جی رانا بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 12 گھنٹے پہنچ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عامر بھٹی سے۔ جی عامر، آگاہ کریے گا۔ بالکل عمر خان میں سردی میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر ہو چکا، اور یہ انتظامیہ اس بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے جن کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے کہ شہر میں جو 8 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، جس کے بعد شہریوں کے معاملاتی زندگی متاثر ہو چکے ہیں۔ شہری ہمارے سے موجود، ان سے جانتے ہیں شہر میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اس لوڈ شیڈنگ کے بعد جو شہری انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سردی بڑھنے کی وجہ کے ساتھ بجلی بھی لوڈ شیڈنگ میں بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے موبائل چارج نہیں ہوتے، گھروں میں کام نہیں ہوتے، اور باہر جو ہے ساری مارکیٹیں بند پڑی ہیں، جو بجلی پہ ہونے والے کام ہیں وہ بھی سارے بند پڑے ہیں، اور بجلی نہ آنے کے باوجود لاکھوں روپے بل آ رہے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ بجلی نہیں آ رہی تو لاکھ روپے بل کہاں سے آ رہے ہیں؟ بجلی نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو لاکھوں کے بل ہیں، ان مشکلات کے وجہ سے اب کیا کہیں گے؟
जी बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कि कारोबारी हालात मुतासर हुए पड़े हैं, मोबाइल की चार्जिंग खत्म हुई पड़ी है, तो घरों में पानी नहीं है, पेट्रोल पंप वगैरह बंद हुए पड़े हैं, तो हालात बिल्कुल ही अबतर हुए पड़े हैं। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली तो आती नहीं है, तो साथ साथ मतलब लाखों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, ये वो शहरी जिनका ये कहना है कि बिजली है नहीं, जिसके बाद में शदीद मुश्किलात का सामना, ऊपर से इतनी महंगी बिजली है। इनका ये मुतालबा है कि बिजली की लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद करने के साथ साथ बिजली सस्ती भी की जाए ताकि शहरों के जो मसाइल हैं वो हल हो सके। भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में भी बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ और गिरदा नवा में सख्त सर्दी का मौसम जो है वो जारी है और इस सख्त मौसम में भी बिजली की लोड शेडिंग जो है वो अरूज पर है। सुबह के, शाम के और दोपहर के औकात में बिजली की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का ऐसा कहना है कि हर घंटे बाद जो है वो लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दूसरी यानी मैपको हुकाम का कहना है कि धुंध के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में फीडर जो है वो ट्रिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग जो है वो करना पड़ रही है। शहरियों से ही इस हवाले से जानते हैं क्या कहते हैं जी, कौन कौन से इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है बिजली की? जी ये पूरे मुजफ्फरगढ़ शहर में और इसके गिरदोनवा में लोड शेडिंग का अजाब जो है ये फिर से शहरियों पर मुसल्लत कर दिया गया है। और मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि सर्दी का मौसम है और कंजम्पशन भी इतनी नहीं है बिजली की, लेकिन उसके बावजूद हर एक घंटे के बाद जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। और उसके बावजूद सितमज़री हुई है कि वो बिजली के बिल जो हैं उसी स्पीड में ही आ रहे हैं, बिजली के बिलों में कोई भी कमी नहीं हुई। तो हमारा पुरजोर मुतालबा है कि लोड शेडिंग का अज़ाब से निजात दिलाई जाए। कौन कौन से इलाके जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं? ये मुजफ्फरगढ़ सिटी है और इसके अलावा इसके गिरदोनवा में जितने भी इलाके हैं इनमें सब में 1 घंटे के बाद जो है वो लोड शेडिंग शुरू कर दी जाती है। अंदरून शहर हो या रेलवे रोड हो, किनवान चौक हो, दीगर इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और हर घंटे बाद बिजली की बंदिश की वजह से इलाका मकीन जो है वो खासी परेशानी में मुब्तला है। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया। मियां वाली में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मियां वाली में गुज़श्ता एक हफ्ते से गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच चुका है। 1 घंटा बिजली होती है, 1 घंटा बिजली बंद कर दी जाती है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि मशीनरी, बिजली से चलने वाली जो मशीनरी है उस पर काम करने वाले जो दुकानदार हैं वो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, काम ठप होता जा रहा है, शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि कितनी मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे, कितने घंटे बिजली नहीं होती और कितनी परेशानी है। जी आज हम जब दफ्तर पहुंचे अपने, चूँकि हम लिखाई का काम करते हैं, अर्दी नवीश है, तो हमें काफ़ी मुश्किलात है क्योंकि सुबह 8 बजे से बिजली नहीं थी। अब आप देख लें कितना टाइम हो चुका है, तकरीबन 5 घंटे हो गए बिजली नहीं आई। अगर ये सूरत हाल रही तो हम गरीब कहाँ जाएंगे, हमारे तो काम ठप हो गए हैं क्योंकि जो दफ्तर के कारोबार होते हैं, कंप्यूटर वगैरह चलाना पड़ता है, प्रिंटर वगैरह चलाना पड़ता है, ये सब बेकार पड़े हैं। हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, हम क्या करें। जी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, काम नहीं हो रहा है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। बिजली बंदिश के बाद कितनी मुश्किलात का सामना है जी? बिल्कुल इसे कोई शक नहीं, इतनी मुश्किलात है जो सोच भी ना सकते क्योंकि गर्मियां ही तक जवाब पैदा थींदा है क्योंकि एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं, पखे चलते हैं, बे लोड शेडिंग। लेकिन मैं हरियाणा भी सर्दी हर चीज़ बंद होने के बावजूद ही लोड शेडिंग क्यों थींदी है? आखिर हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। गर्मियां तो चलो जवाब है, सर्दी तो कोई जवाब ही नहीं पैदा थींदा। इस वजह तो सारे कारोबार ठप थी गए और असां परेशान बैठे हैं। बेकार कोई बिजली हो सी तो कम थी सी। और हाँ, वेल्डिंग की दुकान है, कोई सारा काम को नहीं, असां बैठे हैं जी हाथ हाथ रख के। असां हुण शाम को कटवी टुकर किने करे सो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी कि गर्मियों में लोड शेडिंग का जवाब पैदा होता है कि बिजली की खपत ज़्यादा होने की वजह से बिजली को बचाया जाता है, लेकिन सर्दियों में जब एक ही बल्ब जलाया जा रहा है घरों में और उसके अलावा बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। इस हवाले से फैसको हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि पीछे से बिजली बंद की जा रही है और इसका कोई इल्म नहीं कि इस बिजली को क्यों बंद किया जा रहा है, लेकिन शहरी जो है अपनी जगह पर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। फकीर वाली में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कई घंटों बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस हवाले से जानेंगे इमरान चौधरी से। जी बिल्कुल, फकीर वाली शहर और गिरदो नवा में जो है वो तकरीबन 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग वो जारी है।
تو جس کی وجہ سے جو علاقہ مکین جو ہے وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت علاقہ مکین موجود ہے. مزید غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں ان سے جانتے ہیں. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਔਰ ਉਲਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਗਈ ਆ. ਬਿਜਲੀ ਗੈਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ. ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਦੋਂ ਆ ਤੇ ਆਉਣੀ ਕਦੋਂ ਆ. ਜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, शेड्यूल है ही कोई नहीं. बिल्कुल दुकानदार का कहना है कि टैक्सों की भरमार हो चुकी है. पहले ही लोग जो है वो शदीद परेशान है, कारोबार पहले ही तबाह हो चुके हैं. दूसरा जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मजीद जो है वो ख़त्म हो चुके हैं. मेरे साथ इस वक्त एक मकामी काश्तकार भी मौजूद है. मजीद हम उनसे बात करते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से क्या उनको भी परेशानी है. दरअसल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਮਨਹਸਰ ਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ. ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਗਾ, ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋ गई ਆ. बिल्कुल कारोबारी तबके के साथ साथ जो है वो काश्तकार भी जो है वो इस गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से परेशानी में मुब्तला नजर आ रहे हैं. काश्तकारों का कहना है कि नहरों की बंदी हो चुकी है, ट्यूबवेल चलाकर जो अपनी फसलों का सैराब करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर गैर एलानिया लोड शेडिंग रहती है तो ट्यूबवेल नहीं चला सकते. तो इलाका मकीनों ने जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि गैर एलानिया जो लोड शेडिंग की जाए इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए. जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका.